तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टू रीजन के चैप्टर नंबर 10 की। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि वोंगजी जो होता है उन पांचों की जो जाइंट फिशेज होती हैं उनको वो बाहर निकाल के फेंक देता है और उसको देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है। उसको मतलब 1 सेकंड के अंदर इतनी सारी फिशेज बाहर कैसे फेंक सकता है भाई। उसके बाद वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है क्योंकि वोंगजी और वेंगचांग मिलकर उन सारी मॉन्स्टर फिशेज को बाहर निकाल के फेंक देते हैं और उसको देख के सारे लोग उससे जलने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमने एक एक फिश इतनी बुरी तरह निकाली है और ये सारी की सारी फिशेज एक साथ निकाल के ले गया। मतलब भाई कहना पड़ेगा बंदा कमाल का है। के बाद इतनी मेहनत करने के बाद वो दोनों बहुत बुरी तरह थक जाते हैं और वो वहीं पे लेट जाते हैं। उसके बाद उनसे बंदे पूछते हैं कि भाई क्या इनको निकालने से पहले तुमने रेड बुल पी थी क्या, जो कि इतनी सारी पावर तुम्हारे अंदर एक साथ आ गई हो। उसके बाद वो सारे बंदे देखते हैं कि वो जो सारे फिशेज है वो जमीन पर आ चुके हैं, फिर भी वो जिंदा है। वो अपना मुंह खोल रही है उनको खाने के लिए, लेकिन जो नॉर्मल फिशेज होती हैं वो जमीन से बाहर आते ही मर जाती है, पानी से बाहर आते ही वो मर जाती है, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। मुझे लगता है ये थोड़े टाइम बाद मरेगी। उसके बाद एक बंदा उसको बोलता है कि तुम बहुत ही इम्प्रेसिव यंग मैन हो, तुमने उनमें से कई के साथ रील भी किया था। उसके बाद वो उस मछलियों के पास जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर फिश को हाथ में लेता है और बोलता है कि इस मॉन्स्टर फिश को देखो, ये कितनी मजबूत है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर फोंगजे को लगता है कि वो उसको ले जाने वाला है। फिर वो उसको बोलता है कि इसको यहीं पे छोड़ दो और तुम बाढ़ में जाओ, गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद वो बंदा उसकी तरफ देखता है। फिर वोंगजे उसको बोलता है कि बाढ़ में जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगा, गेट लॉस्ट, निकल जाओ। उससे पहले मुझे गुस्सा है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी पूरी गैंग को भी यहाँ से ले जाओ। उसके बाद वो और उसकी गैंग उसकी तरफ घूर घूर के देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसको इसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, कभी तो इसको उसका जवाब मिलेगा ही। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि आई सेड गेट लॉस्ट, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों की बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। उसके बाद वो बंदा उसको बोलता है कि इतना एरोगेंट मत बनो बच्चे, तुम कुछ ज़्यादा ही बन रहे हो। उसके बाद उसके जो टीम वाले बंदे होते हैं वो भी उसकी तरफ हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वेंगचांग उसको बोलता है कि तुमने सब कुछ पकड़ ही लिया था, अब बाकी इन लोगों के लिए क्या बचा है, कुछ भी नहीं छोड़ा तुमने इन लोगों के लिए, तुम्हारे पास पहले से मिशन को पूरा करने के लिए हद से ज्यादा है। उसके बाद वेंगचांग बोलता है कि ये बकवास है, वोंगजे ने उन सबको एक साथ ही पकड़ लिया। फिर वो वोंगजे को बोलता है कि तुमने तो अपनी जान को रिस्क में लेकर उन सबको अंदर ढकेल दिया, लेकिन ये लोग तो सबको लूटना चाहते हैं। उसके बाद वोंगजे वेंगचांग को बोलता है कि बेशक वो हमें लूटना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए हम पर अटैक नहीं किया क्योंकि वो श्योर नहीं थे, वो इस बारे में श्योर नहीं है कि क्या वो मुझे लड़ाई में हरा सकते हैं। फिर वो बोलता है कि क्या किसी दूसरे की फिश को लूटना इस कंपटीशन के रूल के खिलाफ नहीं होगा, अगर किसी को मारना इस रूल के खिलाफ नहीं है तो वो हमको जरूर मार देते हैं। उसके बाद वो बंदे बोलते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, अब तुम हमें बताओ बटलर कि हम क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है, और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। उसके बाद वो क्या बोलता है देखिए। उसके बाद वो बटलर से पूछते हैं कि क्या हमें मारने और चोरी करने की इजाज़त है। फिर बटलर उन बंदों को बोलता है कि मिस लिंग डेंग्यू एक ऐसी आदमी है जो कि शांति को बढ़ावा देती है, वो शांति चाहती है। फिर वो बोलता है कि तो बेशक आप इस कंपटीशन में ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि ऑफ कोर्स आप इस कंपटीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। फिर वो बोलता है कि हालांकि प्राचीन काल से कहा गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो बहुत ही जीनियस और हम्बल होते हैं। फिर वोंगजे बटलर को बोलता है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में सबको नहीं बांटना चाहिए। फिर वोंगजे बोलता है कि आप सभी दुश्मनी के निशाने पे होंगे। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद वो हंसने लग जाता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वोंगजे उस मॉन्स्टर फिश को पूछता है कि क्या तुम उसे चाहते हो। फिर मॉन्स्टर फिश बोलती है कि ऑफ कोर्स। उसके बाद वोंगजे वेंगचांग को बोलता है कि लो वेंगचांग, इसको कैच करो। फिर
जब वेनचांग उसको कैच कर लेता है तो वो बहुत बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर फिश होती है वो जिंदा होती है। उसके बाद वोंग जी उसको बोलता है कि क्योंकि हम दोनों दोस्त है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अब इसका ध्यान रखो। और फिर वो जो मॉन्स्टर फिश है वो अपना मुंह खुला करती है, इतने में वेनचांग की तो हवा ही निकल जाती है, उसकी एकदम पैंट गीली हो जाती है और उसको बहुत बुरा पसीना आता है। उसके बाद वो सारे लोग वहाँ पे जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और सोचते हैं कि कितना डरपोक बंदा, इधर हम एक एक मछली साला उठा रहे हैं और ये एक मछली से डर रहा है, देखो भाई। फिर वेनचांग बोलता है कि फिर भी अब इन मॉन्स्टर फिशेस को हमको वापस उस ज्वालामुखी के कुएं में डालना पड़ेगा। उसके बाद वो जब उस मछलियों को वापस फेंक देते हैं तो उन सबको वो बंदे देख के बोलते हैं कि फक या के ये क्या कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये वापस फिशेस को क्यों फेंक रहे हैं, अभी तो इतनी मेहनत करके साले इनको निकाला था और ये उसको वापस फेंक रहे हैं। उसके बाद वोंग जी उन बंदों को बोलता है कि मैं आप सबकी मदद कर रहा हूँ, क्या आप लोगों ने ये नहीं कहा कि मछलियाँ और नहीं बची है, क्योंकि अगर मछलियाँ और नहीं बचेगी तो फिर आप अपना मिशन कैसे पूरा करोगे, सोचो बताओ एक बार, इसलिए मैं मछलियों को अपनी जगह पे वापस भेज रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम वाकई में हमारे दुश्मन बनना चाहते हो बच्चे। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि हाँ, ये एक एलिमिनेशन की प्रतियोगिता है मेरे दोस्त। उसके बाद वो बोलता है कि हम में से कोई एक ही आश्रित बन सकता है वैम्पायर का। उसके बाद वो उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें फिश नहीं देता तो क्या तुम सच में मेरे दुश्मन नहीं होते, क्या ये मजाक चल रहा है, इसलिए क्या मुझे इस स्टेज में जितने दुश्मनों को मारना चाहिए उनको मार देना चाहिए, क्या ये मजाक चल रहा है, इधर कब से लगे हो तुम लोग। और रही बात मछली देने की, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं लेकिन तुमको मछली ना दूं। उसके बाद वो बंदा उसको बोलता है कि तुम बहुत अहंकारी हो, तुम बहुत एरोगेंट हो गए हो। फिर वोंग जी उसको बोलता है कि अगर मैं एरोगेंट हो गया हूँ तो तुम मुझे क्या संभाल पाओगे, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। फिर वो बोलता है कि तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा मैं अहंकारी हूँ, एग्जाम्पल दिखाऊं। फिर वो उस मॉन्स्टर फिश को एक हाथ से ही ऊपर उठा लेता है और उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद देखिए वोंग जी क्या बोलता है। उसके बाद वोंग जी उन सबको बोलता है कि अब कौन मेरे सामने घुटने टेकेगा और मुझे डैडी बोलेगा, सालो मैं तुम सबका बाप हूँ। फिर वो बोलता है कि जो कोई भी ऐसा बोलेगा मैं उसको एक फिश दे दूंगा, वो भी गिफ्ट में। अब किसी में बोलने की हिम्मत है। फिर वो बंदा उसको देख के मतलब कि सुनना हो जाता है और बोलता है कि फक। फिर वोंग जी बोलता है कि सोच लो, बहुत अच्छी डील दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सभी मछलियों में डील की है, और अगर तुम लोग अपने लिए अगर मछली फिशिंग करते हो तो सोच लो, क्या पता मछली तुमको मिले या नहीं लगे, क्या पता अगर मिल भी गई तो तुम लोगों को निकालने में कितना टाइम लगेगा, अगर तुम लोगों का चारा भी उसने नहीं लिया तो पता नहीं मछली तुमको कैसे मिलेगी। उसके बाद आगे बहुत ही ज़बरदस्त सीन होता है, देखिए क्या होता है। अगर आप मेरे सामने घुटने टेक देते हैं तो मैं आपको अगले स्टेज में जाने का मौका दे सकता हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इसी स्टेज तक ही रह जाओगे और आप बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे, आप हार जाओगे और आपको वापस घर पे जाना पड़ेगा। इसलिए सोच लो, मैं बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, आई होप कि आप सब लोग इसको स्वीकार करोगे, मतलब कि आप सब लोग इसको एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद वो सारे बंदे चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम सच में दोगे। उसके बाद वो अपने घुटने टेक देते हैं। उसके बाद वो बंदे घुटने टेक देते हैं और उसको डैडी बोलते हैं कि डैड, अरे मेरे बाप, मुझे दे दे भाई, मैं तेरा चेला हूँ, चेला। लेकिन ये सब बोलने में उन बंदों को शर्म बहुत आती है। उसके बाद वोंग जी उस बंदे को बोलता है कि वेरी गुड, ये लो अपनी मछली ले लो, और उसके बाद वो उसको बोलता है कि लो टेक दिस फिश। फिर वो उसकी तरफ मछली फेंक देता है। फिर वो बंदा उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम वोंग जी है राइट। फिर वो बोलता है कि मैं डेफिनेटली तुमको बाद में मार डालूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता। फिर वो बोलता है कि कोई और मेरे लिए घुटने टेकना चाहता है तो आ जाओ, घुटने टेक दो। उसके बाद वो बोलता है कि अगर आप एक दूसरे के लिए आश्रित होना चाहते हो तो आप अगर एक दूसरे को मारना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं हो, मतलब आप तो ह्यूमन तो हो नहीं, आप जानवर हो, एक जानवर बन चुके हो और आप ह्यूमन कभी नहीं बन पाओगे अगर आप आश्रित बनने के लिए एक दूसरे को मारते हो तो। फिर वो बोलता है कि सो जस्ट एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ, तो आप अपने सच मतलब आप अपने अंदर के जो मानव है उसको गले लगाओ, आप अपने अंदर की सच्चाई को गले लगाओ और आप सुधर जाओ, ये जानवर बनना छोड़ दो। आप आश्रित बनने के लिए एक दूसरे को मारते हो, ये बहुत ही गलत बात है।
सो गाइस बिटन टू रीजन के चैप्टर नंबर जो 10 है वो यहीं पे ख़त्म होता है और अगला चैप्टर हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। और गाइस आपको चैप्टर कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट में, हम आपके कमेंट के लिए तरसते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। 2K सब्सक्राइब गाइस कंप्लीट करा दो बहुत जल्दी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड।